नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आज हिंदुस्तान को इराक से ऐसी खबर मिली है जिसने देश को झकझोर कर रख दिया है। आज राज्यसभा में 2014 में इराक के मसूल से अगवा 39 भारतीयों के मारे जाने की पुष्टि की गई, जिनमें 27 लोग पंजाब के, 4 लोग हिमाचल के, 2 लोग पश्चिम बंगाल के और 6 लोग बिहार के हैं। बिहार के रहने वाले राजू यादव की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। इस खबर के बाद 39 घरों में चित्कार मची है। सवाल यह है कि इस मातमी खबर को मिलने में 4 साल क्यों लग गए। इराक में लापता 39 भारतीय मारे गए। बादूश के टीले में दफन थे शव। पंजाब के 27 घरों के बुझ गए चिराग। मरने वालों में 6 लोग बिहार के। 27 लोग इसमें से पंजाब के हैं, 4 लोग हिमाचल के, 6 लोग बिहार के हैं और 2 वेस्ट बंगाल के। और जिस व्यक्ति की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी उसका नाम है राजू यादव, वो बिहार का है। तो यानी पंजाब के 27 के 27, हिमाचल के 4 में से 4, पश्चिम बंगाल के 2 में से 2 और बिहार के 6 में से 5। इन 38 लोगों की पहचान हो चुकी है। एक बिहार का लड़का राजू यादव, उसकी पहचान अभी बाकी। बिहार के जिन परिवारों तक ये खबर पहुंची, चीख पुकार मच गई। चारों ओर चित्कार ही चित्कार सुनाई पड़ने लगे। मोसुल में मारे गए बिहार के 6 लोगों में ये सिवान के रहने वाले विद्या भूषण का परिवार है। परिवार के मुखिया की मौत से परिजनों की छाती फट रही है, क्योंकि परिवार के सामने मुसीबतों का अंबार है। 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का लड़का है, एक 10 साल की बच्ची है, एक माँ है बुढ़ी, वही पैर टूट गया है, एक बहन है, इसी साल शादी किए हम, और एक वाइफ। अब हम आपको बताते हैं कि इस नरसंहार के पहले कब कब क्या हुआ। जून 2014 में ISIS ने 39 भारतीयों को किडनैप किया था। बाद में उन्हें बादूश ले जाया गया। जून 2017 में मोसुल को ISIS आतंकियों से मुक्त कराया गया। जुलाई 2017 में VK सिंह जानकारी जुटाने इराक गए। अक्टूबर 2017 में लापता भारतीयों के परिवारों का DNA सैंपल लिया गया। दिसंबर 2017 में DNA सैंपल्स की इराक में मैचिंग हुई। मार्च 2018 में DNA मैच हो गया और भारतीयों के मारे जाने की पुष्टि हो गई। जाहिर तौर पर 39 भारतीयों की मौत ने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। ये हादसा दर्दनाक तो है ही, साथ ही एक सवाल भी है, क्योंकि पूरे मामले की तफ्तीश में 4 साल का वक्त लग गया। बावजूद इसके अंजाम मौत की शक्ल में हाथ लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार के जो 6 लोग इराक के मोसुल में मारे गए हैं उनकी सूची जारी की गई है। सीवान के 2 लोग विद्याभूषण तिवारी और संतोष सिंह हैं, जबकि बाकी 4 अदालत सिंह, सुनील कुमार कुशवाहा, धर्मेंद्र कुमार और राजू कुमार यादव का नाम शामिल है। फिलहाल राजू यादव को लेकर वेरिफिकेशन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा की कार्यवाही आज दूसरे दिन भी विपक्ष के हंगामे की भीड़ चढ़ गई। कभी अररिया, कभी दरभंगा तो कभी भागलपुर। विपक्ष जहां बीजेपी पर दंगा भड़काने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं बीजेपी कह रही है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों के साथ आरजेडी खड़ा है। लेकिन हंगामे का खामियाजा भुगत रहे हैं सदन में उठने वाले जनता के सवाल। हंगामा, नारेबाजी, बहिष्कार। जी, तू चोर, तू दंगाई, बर्खास्त करो, शर्म करो, डूब मरो। ये शब्द और ये नजारे बिहार विधानसभा के जो रोजाना दस्तूर बन चुके हैं। सदन की कार्यवाही रोज हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। विपक्ष को हंगामे से मतलब है और सत्ता पक्ष को जैसे तैसे अपना बजट पास करा लेने से। ऐतिहासिक रूप से हर रोज बगैर किसी कटौती प्रस्ताव के बजट पास हो रहा है, लेकिन हर रोज जनता के सवाल माननीयों के इस शोर में डूबकर दम तोड़ रहे। हम लोगों को शुरू से अंदेशा था कि बीजेपी सत्ता में आएगी
तो इनका बस एक ही काम रह जाएगा। बीजेपी और नीतीश कुमार चुनाव हारेंगे तो हार को छुपाने के लिए बस एक ही एजेंडा काम आएगा कि समाज में जहर फैलाओ, हिंदू मुसलमान दंगा कराओ। वो पूरी भाजपा बौखला गई है 2019 के चुनाव को देखते हुए, और इसीलिए आप देखे होंगे 1989 में मात्र भाजपा को 2 ही सीट पूरे देश में था और आज सत्ता में बैठी है। फिर से वही स्थिति लाना चाहते हैं, इसीलिए मैंने कार्य स्थगन पेश किया है। और हम सरकार से अपील करते हैं कि जो इसमें दोषी है, उनके पुत्र तलवार लेके घूम रहे थे, उनको गिरफ्तार करे और अश्वनी चौबे और गिरिराज सिंह को बर्खास्त करे मंत्री। नेता राजनीति करेंगे, इस पर किसी को मतभेद नहीं, लेकिन ये माननीय सदन में आकर भूल जाते हैं कि वे जनप्रतिनिधि यानी जनता के नुमाइंदे भी हैं। आज सदन में कुल 110 सवाल पूछे जाने के लिए सूचित थे, लेकिन सिर्फ एक ही सवाल गूंजता रहा, समाज बांटने वाली पार्टी कौन? अच्छा, ये अब आरजेडी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता भाजपा को है क्या? लोग देख नहीं रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ नारा लगाने वाले के साथ कौन खड़ा है? लोग देख नहीं रहे कि तेज प्रताप यादव, ये तेज नारायण यादव के पिता के हत्यारे के साथ कौन खड़ा है? ये देखने के बाद भी अगर आप ये कहते हैं तो आश्चर्य होता है। आरजेडी समाज में तनाव पैदा करना चाहता है। इन सब के बीच जनता के तो सवाल हाशिए पर है। जनता की गाढ़ी कमाई के लाखों रुपए हर दिन यूं ही जाया हो रहे हैं। हंगामा कीजिए हुजूर, लेकिन जो आम जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर भी तो ध्यान दीजिए सरकार। रुपेश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना के एसकेएम हॉल में जेडीयू नेता अशोक चौधरी की अगुवाई में समृद्ध बिहार गौरवशाली बिहार में युवाओं की भूमिका विषय पर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। अपने संबोधन में नीतीश ने इशारों में आरजेडी पर निशाना साधा तो सहयोगी बीजेपी को भी संदेश देने की कोशिश की कि प्रदेश में सद्भाव के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपने संबोधन में सीएम ने सोशल मीडिया पर भी तंज कसा और अपनी सरकार की पीठ भी थपथपाई। हमारी आन बनता है, हमारी शान बनता है। उन सबका सहयोग लेकर समाज में सद्भावना का वातावरण कायम रखते हैं और यह काम हम करते रहेंगे। इन सब चीजों पर हम कोई समझौता नहीं करते हैं। अगर कोई समाज में सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश होगी, जो एक प्रेम का वातावरण है, कम्युनल हार्मोनी को बिगाड़ने की कोशिश होगी, उसको भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अच्छी तरह जान लीजिए। आजकल वायरल कर देता है कोई ना कोई चीज। जब से सोशल मीडिया आया है, वायरल तो होता था बीमारी मारी, बुखार होता था वायरल। अब बताइए, आप वायरल शब्द का प्रयोग करते हैं, तब वायरल तो वही चीज होता है जो गड़बड़ चीज रहता। बुखार वगैरह ही पहले वायरल होता था। अब आजकल कोई एक मैसेज डाल देगा, अनाप शनाप वायरल हो जाता है। अब बताइए इसका झंझट। और कुछ लोगों को वोट की चिंता, आग लगवा दो, झंझट करवा दो, ऐसा माहौल पैदा कर दो कि इतना टकराव हो जाए कि लोग विकास के काम को भूल जाएं, वो पृष्ठभूमि में चला जाए और तनाव के माहौल में लोगों का वोट हासिल कर लो। और वोट हासिल करने के बाद क्या करो? सत्ता पर कब्जा कर लो। और सत्ता पर कब्जा करने के बाद क्या करो? सेवा नहीं करो, मेवा खाओ। मेवा सबके लिए हमने काम किया। समाज में जो हाशिए पर रहे हैं, उनको मुख्य धारा में आगे बढ़ते हैं। बिहार की सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच अपने बेटे पर लगे आरोप को केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्वनी चौबे ने गलत करार दिया है। अश्वनी चौबे ने कहा कि अगर उनके बेटे पर लगे आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अगर वंदे मातरम कहना अगर अपराध है, जय श्री राम कहना अपराध है, तो महात्मा गांधी जी अंतिम में हाय राम कह करके मरे थे, तो क्या पूरा वो दंगा फैलाने का काम किया उन्होंने राम कह करके? जो घटना घटी है उसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? ये घटना जो भी हुआ है शरारती तत्वों के द्वारा हुआ है और वहाँ की पुलिस प्रशासन अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसे पुलिस प्रशासन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर दोषी पाया जाता है आपका बेटा तो फिर क्या करेंगे? अगर वो सिद्ध कर देगा कि बेटे ने कोई अपराध किया है, हमारे बीजेपी जनसंघ के किसी कार्यकर्ता ने, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और सांसद चिराग पासवान ने अजमेर शरीफ के लिए चादर भेंट की। इस दौरान रामविलास पासवान ने कहा कि वो हर साल अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाते हैं और इस बार भी पार्टी की तरफ से चादर चढ़ाई जाएगी।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि एनडीए कोई मुश्किल में नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग हाय तौबा क्यों कर रहे हैं, कांग्रेस क्यों जश्न मना रही है, जबकि 2019 में पीएम की कोई वैकेंसी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि एलजेपी का एनडीए से बाहर जाने का कोई सवाल नहीं खड़ा होता। अल्पसंख्यकों और दलितों के लिए मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया। जहां है वहीं रहेगा। और जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि मैंने लोक जनशक्ति पार्टी है, सबसे पहले हमने कहा था कि कोई 2019 में वैकेंसी नहीं है। ये सारे के सारे लोग जो है बिना मतलब जो है कहते हैं कि जो है हाय तौबा मचा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं कि रहेंगे। अब कांग्रेस पार्टी है, अब कांग्रेस पार्टी क्यों जश्न मना रही है उत्तर प्रदेश और बिहार के मामले में हमको पता ही नहीं चल रहा है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने दावा किया है कि एनडीए के खिलाफ पूरे देश में वातावरण बन रहा है। ऐसे में सियासत के मौसम वैज्ञानिक नाम से मशहूर रामविलास पासवान भी जल्द ही एनडीए का दामन छोड़ देंगे। एक वातावरण तैयार हो रहा है। तो आप जानते हैं कि हमारे विलास बाबू मौसम वैज्ञानिक हैं, तो मौसम विज्ञान को भांपते हुए वो देख रहे हैं कि पश्चिम से कोई अंधड़ आने वाला है, तो आ रहा है। तो यहाँ उन्होंने अपना तर्ज बदल दिया। आज उनको माइनॉरिटी का सुझाई और माइनॉरिटी के विकास की बात आई और उनके भलाई की बात आई। पहले कहाँ से थे? पब्लिक ओपिनियन देख करके लगता है कि इनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं कोई बातें आ रही है और हो सकता है सूनर और लेटर वो भी एनडीए से अपना नाता। बात अब न्यूज 18 बिहार झारखंड की खबर के असर की। कुछ दिन पहले हमने दिखाया था कि कैसे पटना के गर्ल्स हॉस्टल का मालिक बाथरूम की खिड़कियों से ताक झांक करता है, युवतियों को परेशान करता है। राज्यपाल ने हमारी खबर पर संज्ञान लिया। राज्यपाल सतपाल मलिक ने अपने एडीजी के माध्यम से न्यूज 18 बिहार झारखंड से खबर की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने एसएसपी को कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर एसएसपी मनु महाराज ने महिला थाना को केस दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही हॉस्टल मालिक के खिलाफ भी केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। न्यूज़ 18 को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने सही समय पर हम लोगों की सही मायने में हेल्प, प्राइमरी हेल्प उन्होंने करवाई। और हमको अगर वो नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। उनकी बहुत बहुत मैं वहाँ पे कुछ जो महिलाएं हैं, आज उन्होंने आरोप लगाया है कि पाटलिपुत्रा में जो उनके मकान मालिक रहते हैं उन्होंने ताक झांक की है और कुछ वीडियो वगैरह बनाए हैं। इस संबंध में वो लिख के दे रही हैं महिला थाना में, और उस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे।